हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, हम समझेंगे कि क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, सीमा स्पीक्स इंग्लिश। सीमा इंग्लिश बोलती है। बिल्कुल सीधा सेंटेंस है, मीनिंग भी हमें समझ में आ गया कि सीमा अंग्रेजी बोलती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम घुमा करके बोलें, इंग्लिश इज स्पोकन बाय सीमा, अंग्रेजी सीमा के द्वारा बोली जाती है। बात वही है, जो बात पहला सेंटेंस बोल रहा है वही बात दूसरे सेंटेंस में भी बताई जा रही है, बस बोलने का तरीका अलग है। और यही जो तरीका बदल जाता है उसे हम इस चेंज ऑफ मेथड ऑफ टॉकिंग इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में किसी भी बात को बहुत सिंपल तरीके से बोला जाता है और पैसिव वॉइस में उसी ही बात को हम घुमा करके बोलते हैं। तो इस बात को इसको एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं और इसको पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं, इस बारे में हम सबसे पहले यह समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। जिस सेंटेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि सीमा स्पीक्स इंग्लिश। सीमा अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी बोलने का काम, ये हमारी क्रिया है। जो व्यक्ति इस क्रिया को कर रहा है वह सक्रिय है, वो एक्टिव करता है। तो बोलने का काम कौन कर रहा है? सीमा कर रही है। सीमा एक्टिव है, इसीलिए जब सब्जेक्ट एक्टिव हो तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। अब चलते हैं हम पैसिव वॉइस के ऊपर। हमारा दूसरा सेंटेंस है, अंग्रेजी सीमा के द्वारा बोली जाती है। वाक्य का सेंस वही है, बोलने का काम यहाँ पर भी सीमा कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर अंग्रेजी आ गया है। इसीलिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ये पैसिव हो गया और इसीलिए हम इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, सब्जेक्ट पर आधारित होता है कि जो सब्जेक्ट हमारा जो काम करने वाला करता है उस पर आधारित होता है। और जो पैसिव वॉइस होता है वो ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है, जिसका काम किया जाता है, जिसे पढ़ा जाता है, जो काम किया जाता है। जैसे कि इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। मीनिंग दोनों का ही सेम है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट बुक है। यहाँ पर स्ट्रेस आई पर दिया जा रहा है, जबकि इसमें स्ट्रेस बुक पर दिया जा रहा है। और यही डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो चलिए अब हम सीखते हैं। जब हम समझ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो हम समझते हैं कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास एक सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो। राम आम खाता है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है कि एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रेस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है, लेकिन पैसिव वॉइस पे जो स्ट्रेस होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। और यही काम हम करेंगे चेंज करते टाइम। जो मैंगो है उसको हम सब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे और जो राम है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के जाएंगे, उसको सेकंड प्लेस दिया जाएगा। कर लिया हमने, मैंगो आ गया यहाँ पे और राम आ गया ऑब्जेक्ट की जगह। नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है, हमारी जो वर्ब है उसे चेंज करना है। एक गोल्डन रूल है, इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। इसके अलावा आप कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे और अब हम हमारी वर्ब उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारी वर्ब है ईट्स। वर्ब तो ईट है लेकिन इसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है। एस या ई एस
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंबल होता है, और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। टेंसेस का जो चेंज है वो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल से अच्छे से। अभी के लिए हम केवल इतना समझेंगे कि जब भी हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे हम उस सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के पर उसके साथ बाई का यूज़ किया जाएगा। हमारी जो वर्ब है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और टेंसेस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। अब यही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई पैसिव सेंटेंस हो तो उसका हम क्या करेंगे, पैसिव सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस को ढंग से पढ़ेंगे। ढंग से पढ़ने पर हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। अ बुक वॉज बॉट बाय मी। काम क्या किया जा रहा है, वो बॉट करने का, खरीदने का काम किया जा रहा है। काम करने वाला कौन है, मी। बुक तो काम कर नहीं रही है ना, बुक तो लाने का काम कर नहीं रही, बुक को तो लाया जा रहा है। तो जो इंसान काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा, जो काम किया जा रहा है वो क्रिया होगी, और जिसका काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है ना बुक का लाने का, तो वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पकड़ लिया है तो वही प्रोसेस हम करेंगे रिवर्स में। जो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कर रहे थे वही प्रोसेस हम रिवर्स में करेंगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हम वहीं पीछे पुरानी वाली जगह पर ले जाएंगे और टेंसेस को रिवर्स में चेंज करेंगे। वॉज बोट है, बोट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है यहाँ पर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, 2-3 सिंबल्स हैं। सबसे पहले तो इसका जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और सबसे लास्ट में बाई के साथ में हमारा जो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, एक्टिव डूअर है, वो यहाँ पर बाई के साथ है। इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो हमारा एक्टिव काम करने वाला एक्टिव डूअर है उसे हम सब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे, बुक को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेकर के आएंगे, और हमारा जो वर्ब है उसे हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर है वॉज बोट। वॉज बोट होता है पास्ट इंडेफिनिट का, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। वाज पास्ट कंटिन्यूअस की है, तो अब जो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज्ड है तो इसे हम वापस से एक्टिव में बनाने के लिए ये वापस से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, उसकी वर्ब को कैसे पहचानेंगे और उसके ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। इसके साथ साथ हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम ये देखेंगे कि सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है, जो इंसान काम कर रहा है उससे हो रहा है या जो काम किया जा रहा है उससे हो रहा है। जैसे कि इस सेंटेंस में राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम एक्टिव है, तो राम जब एक्टिव है तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ पे है मैंगो इज इटन बाय राम, मैंगो को खाया जा रहा है, आम को खाया जा रहा है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। लेकिन मैंगो यहाँ पे एक्टिव यूजर नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस होगा। अब पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए हमने ये देखा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और हमने ये भी देखा कि हम किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले टेंस चेंज को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस आ गया कि आई एम कुकिंग फूड, तो ये तो हम कर देंगे कि फूड को रख दिया सब्जेक्ट की जगह, आई को बाई मी करके हमने लास्ट में रख दिया। आई और का प्रोनाउन चेंज होएगा, आई एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में डिटेल से हम हमारी प्रोनाउन की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि जब यहाँ पे प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है तो जब वो बाई के साथ ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगी तो ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। अब हम समझेंगे कि जो हमारी वर्ब है उसको हम किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्यों चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, वर्ब को चेंज करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए
कि हमारे पास 3 टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पर टेंसेज के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। अब प्रेजेंट का पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 पार्ट हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम 2 वर्ब होती है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब यूज़ की जाती है, जो पहचान होती है वो ये 2 होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज़ होता है। पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इतना हमें समझना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंटिन्यूस के बारे में। कंटिन्यूस में इज एम आर वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। उसी तरह पास्ट की कंटिन्यूस में भी वॉज वर्ब यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। फ्यूचर में भी विल शैल यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा। परफेक्ट, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज़ हैव वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पास्ट के साथ हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फ्यूचर के साथ विल शैल यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन शैल हैव बीन यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पूरी टेबल को पढ़ दिया तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। अब इस पूरी टेबल को पढ़ने के बाद में हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जो दोनों कंटिन्यूस टेंस है ना, इस टेबल को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस टेबल को आप जैसे ही एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपका पैसिव वॉइस का जो टेंस चेंज का जो स्कीम है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। कंटिन्यूस जो टेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, भले ही वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। यही चीज़ परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है, पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है और फ्यूचर की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में भी आईएनजी आ रहा है फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस में सेंटेंस मिलेंगे उनमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसको आप स्टार लगा करके लिख लेंगे कि जितने भी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस होंगे हमारे पास, भले वो किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेकर के चल रहे हैं तो उन टेंसों में कोई भी चेंज नहीं होगा टेंस संबंधित। तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो थर्ड फॉर्म लाने के लिए हम ये करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सबकी सेम रहेगी, हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, चाहे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बना दें। लेकिन जो हमारी मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली में हम ये करेंगे कि इज एम आर है तो इसके साथ हम लगाएंगे बीइंग। जहाँ पर भी आईएनजी आएगा, हम आईएनजी नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग और बीइंग लगा करके हम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्कीम होगी जितने भी ये कंटिन्यूस टेंस है ना सभी में ये स्कीम अप्लाई करेंगे। हैज़ बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आधे से ज़्यादा टेंस का सॉल्यूशन तो हमारा ऐसे ही हो गया कि अगर हमारे पास 12 टेंस हैं तो उनमें से 6 टेंसेज में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा है उस आईएनजी को हटा करके बीइंग लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। चलिए इसके आगे अब ये जो 2 टेंसेज हमारे पास बच गए हैं, इंडेफिनिट और परफेक्ट। इंडेफिनिट टेंस चेंज होएगा कंटिन्यूस में हमेशा।
अगर प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस में, पास्ट का इंडेफिनेट है तो पास्ट के कंटिन्यूस में, और फ्यूचर का इंडेफिनेट है तो फ्यूचर के कंटिन्यूस में। ऐसे ही अगर परफेक्ट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट का परफेक्ट पास्ट के कंटिन्यूस में, और फ्यूचर का परफेक्ट फ्यूचर के कंटिन्यूस में चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट में हम सभी टेंसेस का एक ही सेंटेंस को सभी टेंसेस में रख करके हम चेक करेंगे कि क्या हम इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट का इंडेफिनेट। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। ईट्स आ गया, यानी जैसे कि हम इस टेबल में देख रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है। इंडेफिनेट प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो किस में चेंज होगा, नीचे वाले में, कंटिन्यूस में, तो नीचे वाले में चेंज कर दिया। मैंगो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा, राम को ले गए पीछे ऑब्जेक्ट की जगह, राम के साथ बाय लगाया, और अब बारी है हमारी टेंस चेंज करने की। तो टेंस चेंज करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ऐसे ही ऐसे प्रेजेंट का इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट का इंडेफिनेट चेंज होएगा प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज। तो यहाँ पे मैंगो एक वचन है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज, और ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा मैंगो इज इटन बाय राम। चलिए अब हम चलते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस टेंसेस की हमने एक बात पढ़ी थी कि कंटिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं हमारे पास 6 कंटिन्यूअस है, 3 तो सिंगल कंटिन्यूअस है और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तीनों इन 6 के 6 में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज़ रहते हैं। बस इनका जो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगा हुआ रहता है वो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये चीज़ अप्लाई कैसे होती है। अगर हम जब कोई सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो हम उस पर ये चीज़ अप्लाई कैसे करेंगे। राम इज़ ईटिंग मैंगो, राम इज़ ईटिंग मैंगो। राम इज सब्जेक्ट, इज ईटिंग वर्ब और मैंगो इज ऑब्जेक्ट। मैंगो को हमने सब्जेक्ट की जगह रखा, अब इज एज इट इज़ आ जाएगा। ईटिंग का आईएनजी हटा करके पहले बीइंग लगा देंगे, उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जी ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और लास्ट में आ जाएगा हमारे बाय राम। इसी तरह हम सारे टेंसेस के बारे में इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। राम हैड इटन मैंगो, हैज़ इटन, राम हैज़ इटन मैंगो, हैज़ इटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आप ये टेबल ध्यान रखेंगे, आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले मैंगो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, हैज़ इटन चेंज हो जाएगा, हैज़ चेंज होएगा हैज़ बीन में, तो हैज़ बीन आ जाएगा। इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी इटन, और लास्ट में आ जाएगा बाय राम। और अगर हमारे पास कोई सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो राम हैज़ बीन ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है, तो इसे हम चेंज करेंगे मैंगो। ये कंटिन्यूअस है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, बस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है उस आईएनजी को हटा करके बीइंग लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। राम हैज़ बीन ईटिंग मैंगो, राम मैंगो हैज़ बीन बीइंग ईटन बाय राम। आई होप कि प्रेजेंट के आपको सारे समझ में आ गए होंगे कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस चेंज नहीं होकर के भी कैसे चेंज होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसकी जो मेन वर्ब है, जो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी थी, उसे बदल के आईएनजी को हमने बना दिया बीइंग और ईट को बना दिया हमने इटन। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस बिना चेंज हुए कैसे अपना एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये हमारे हैं, ये अब तक की हमने वीडियो में समझ लिया है कि इंडेफिनेट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस में ही रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज रहेगा। अब हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में है, एफर्मेटिव है, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो क्या हम उसे चेंज करेंगे। देखते हैं, अगर हमारे पास ये सेंटेंस है राम ईट्स मैंगो, तो
मैंगो इज़ ईटन बाय राम, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस फॉर्म में हो कि राम डज नॉट ईट मैंगो, तो इसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? तो मैंगो इज़ नॉट ईटन बाय राम। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई सेंटेंस एफर्मेटिव में है एक्टिव में, तो वो पैसिव में भी एफर्मेटिव में बनेगा। अगर नेगेटिव में है एक्टिव वॉइस में, अगर नेगेटिव में है तो पैसिव वॉइस में भी वो नेगेटिव सेंस में ही आएगा। और अगर इंटेरोगेटिव है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के टाइम भी वो इंटेरोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस में भी वो इंटेरोगेटिव आएगा। ये चीज़ अपने को हमेशा ध्यान रखनी है, हमें उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि राम आम नहीं खाता है, तो चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो, उसका मीनिंग सेम रहेगा कि राम आम नहीं खाता है। अगर कोई इंसान ये पूछ रहा है कि क्या राम आम खाता है, तो वो सेंटेंस चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, दोनों सेंस में मीनिंग चेंज नहीं होगा। ये इस टेबल का मीनिंग है। इस टेबल का यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है, तो उसकी जो फॉर्म है, इसका जो मीनिंग है, वो हम चेंज नहीं करेंगे। हमें मीनिंग सेम रखना है, लेकिन हमारा जो स्ट्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट पर है, वो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर देना है। जो हमारा पैसिव कैरेक्टर है, उस पर हमें इसका स्ट्रेस देना है और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब तक की वीडियो में हम क्या समझे हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ऑलवेज यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज द टेंसेस अकॉर्डिंग द रूल्स। टेंसेस को हम रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो हम इस पर्टिकुलर टेबल में हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जब हमें किसी भी टेंस को चेंज करना होगा तो हम किस सेंस में करेंगे। अगर हमारे पास पहले तो हम टेंस को पहचानेंगे कि हमारे पास जो एक्टिव वॉइस में जो टेंस दिया हुआ है ना, वो कौन से टेंस का है, उसे पहचान करके हमें कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है, वो हम यहाँ से समझेंगे। तो हमारी दो बात क्लियर होगी। पहले हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और टेंसेस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे। वाक्य का भाव नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई वाक्य सकारात्मक में है, तो वह पैसिव वॉइस में बदलने के बाद में भी हमेशा सकारात्मक ही रहेगा। कोई नकारात्मक भाव देता है तो वो नकारात्मक ही रहेगा। और जो टाइम को इंगित करने वाले शब्द है, वो वाक्य के अंत में आएंगे। अब हम पैसिव वॉइस को थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। ही बाइज ए कैमरा। ही बाइज ए कैमरा। ही सब्जेक्ट हो गया, जिसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे बाई लगा करके। ए कैमरा ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसे हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। और बाइज हमारी वर्ब है, जिसे हम चेंज करके टेंस के अकॉर्डिंग। बाइज कौन सी वर्ब आ गई? प्रेजेंट इंडेफिनेट। बाइज SIS है, तो इसके साथ इसे हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज़ बोट। इज़ बोट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। अब शू चेंज द फ्लैट टायर। चेंज करने का काम किसने किया? शू ने, तो वो हमारा एक्टिव यूज़र हो गया। सब्जेक्ट की जगह आया है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस हो गया। जब शू को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और द फ्लैट टायर ऑब्जेक्ट को हम, जो एक पैसिव है, पैसिव पार्ट है, उसे हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंसेस भी चेंज किए हुए हैं। आप एक बार इन एग्जाम्पल्स को देखिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि एक्टिव वॉइस में, अब तक हम बेसिक समझ चुके हैं कि हमारे पास अगर कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। लेकिन अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वन, नो वन, नो, नन, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, पीपल, दे, ऐसे वर्ड्स यूज़ हो, सब्जेक्ट की जगह अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ हो, तो वहाँ पर बाई लगा करके वाक्य के अंत में नहीं लेकर के जाएंगे। ये ऐसे सब्जेक्ट नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये वन, कौन है ये वन, हमें नहीं पता। तो जब कोई भी सेंटेंस वन से रिलेटेड आएगा, वन से स्टार्ट होकर के आएगा, तो हम जैसे सबसे लास्ट में लेकर के जाते हैं ना सब्जेक्ट को, जो डूअर है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, उसे हम सबसे लास्ट में लेकर के जाते हैं। बाई लगा करके वहाँ पर हम नहीं लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नो वन और नो बॉडी से, हमारा जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है नो वन और नो बॉडी से है, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय उसे
नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे। क्यों? क्योंकि नो वन, अगर वो एफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में बना देंगे, अगर नेगेटिव है तो उसे एफर्मेटिव में बना देंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। दे विल लुक आफ्टर, दे सब्जेक्ट हो गया, विल लुक आफ्टर ये हमारी वर्ब हो गई, यू ऑब्जेक्ट हो गया और वेल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, यू, हमारा विल चेंज होएगा विल बी में, लुक आफ्टर एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन हमने दे को बाई लगा करके बाई देम नहीं किया, क्योंकि दे ये यहाँ पे जो मेंशन्ड सब्जेक्ट है उनमें इंक्लूड है, और यहाँ पे हमने क्लियरली ये लिख दिया कि अगर कोई सब्जेक्ट वन, नो वन, नन, समवन, एनीबॉडी, एनीवन और पीपल और दे हो तो उस सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके वाक्य के अंत में नहीं लेकर के जाते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को कैरी बाई करके हम कैरी नहीं करते हैं पीछे, जैसे ये हम यहाँ पे हम कैरी नहीं करते, कुछ चीज़ों को हम कैरी नहीं करते हैं। हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो इसको पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो हम हिम को सब्जेक्ट की जगह लेकर के जाएंगे, ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सब्जेक्ट की जगह आते ही फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ हम प्रोनाउन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ही अरेस्टेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये आ जाएगा वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड हो जाएगा वॉज अरेस्टेड। अब ये जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पे साथ में बाई लगा करके क्यों नहीं आई? क्योंकि अरेस्ट करना तो काम ही पुलिस का होता है ना, तो जब पुलिस अपना ही काम करे, सबको पता है, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे पुलिस हम नहीं भी लिखेंगे तो भी इजीली अंडरस्टेबल है कि ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। तो जब कोई चीज़, जब कोई सब्जेक्ट अंडरस्टेबल है कि ये काम केवल उसी का है, एकाधिकार होता है किसी आदमी का, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे फिर उस सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह बाई लगा करके कैरी करना ज़रूरी नहीं होता है। उसी तरह पीपल, पीपल यहाँ पे है, जी हाँ यहाँ पे पीपल है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, इंग्लिश, स्पीक हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस में, इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया, ए टीचर टीचेज इंग्लिश हियर, टीचर टीचेज इंग्लिश हियर, इंग्लिश इज टॉट हियर। टीचर क्यों नहीं आया? क्योंकि टीच टीचर ही करता है। नो वन डिज़ायर राइट्स, ये हमारा नो वन नो बॉडी वाला सेंटेंस आ गया, नो वन डिज़ायर राइट, तो राइट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, नो वन हमारा सब्जेक्ट है और डिज़ायर हमारी वर्ब है। राइट्स आर नोट डिज़ायर्ड बाई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि, और हाँ, जब हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा जो सकारात्मक वाक्य होगा वो सकारात्मक ही रहेगा, तो ये नकारात्मक में कैसे चेंज हो गया? मीनिंग देखना, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। नो वन डिज़ायर राइट्स, किसी को भी दंगे पसंद नहीं होते हैं, अच्छे नहीं लगते, किसी की इच्छा नहीं होती कि दंगे हो, नहीं होती ना। लेकिन अगर हम यहाँ से नोट हटा दें तो राइट्स आर डिज़ायर्ड, राइट्स ऐच्छिक है, मतलब सब चाहते हैं कि राइट्स हो, तो मीनिंग चेंज हो गया ना। तो इस मीनिंग को चेंज नहीं करने के लिए हम यहाँ पर नोट लगाएंगे। नो वन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, जब यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर जब हम इस एक्टिव को पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई मी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट में हम ये बात करेंगे, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी एक्टिव वॉइस आए तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, अगर नेगेटिव में आए तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे, अगर वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम, पीपल, दे, अगर ऐसे सेंटेंस आए तो उन्हें, ऐसे वर्ड आए सब एज ए सब्जेक्ट, तो उन्हें हम लास्ट में जो कैरी करते हैं बाई लगा करके वो कैरी नहीं करेंगे।
अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव में अगर एक्टिव वॉइस है तो उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो इंटेरोगेटिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, अगर इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछ रहा है, तो पैसिव में भी वो सवाल ही पूछेगा। तो इतना तो क्लियर है कि सिंपल सिंपल था, नेगेटिव नेगेटिव था, तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे यू प्ले, वर्ब हमारी प्ले है, ठीक है, वर्ब हमारी प्ले है। तो प्ले को करने वाला कौन है, यू, यानी यू हमारा एक्टिव सब्जेक्ट हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट है, और प्ले क्या कर रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। करने वाला कर्ता यू है, जो काम किया जा रहा है वो क्रिकेट है, और काम क्या हो रहा है, खेलने का, प्ले करने का। इतना हम समझ गए। डू है यहाँ पर, तो डू किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है डू। चलिए ठीक है, इसके बाद में अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट की डू है तो इसे हम चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा इज, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जो हमारे सब्जेक्ट की जगह आ जाता है पैसिव वॉइस के अंदर। तो इज क्रिकेट, प्ले का प्लेड होगा, प्लेड और बाय लगा करके यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। और हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एनीवन आया है और एनीवन से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा है, तो उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वॉज इट एवर मेड क्लियर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो। अब ये वॉज कहाँ से आया और इट एवर मेड क्लियर कहाँ से आया। तो इट हमारा ऑब्जेक्ट है, एनीवन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एवर कुछ वर्ड्स होते हैं, यूनिवर्सल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रहते हैं, टाइम इंडिकेटर होते हैं। एक्टिव वॉइस में जहाँ पर ये आते हैं, पैसिव वॉइस में उन्हें वहीं पर रखा जाता है। अगर ये सब्जेक्ट के बाद में आया है तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनेगा, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इट, ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और इसी के साथ हमारा एवर भी यहीं पर ही आएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनेट, डिड। तो पास्ट इंडेफिनेट चेंज होएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब है वॉज। तो वॉज ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, वॉज इट एवर एज इट इज आ जाएगा। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मैड, और क्लियर एज इट इज आ जाएगा। और एनीवन को हम नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसे हम फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पर बाय लगा करके यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा अगला सेंटेंस है वन ऑपरेट द मशीन, वन ऑपरेट द मशीन। तो वन सब्जेक्ट है हमारा, ऑपरेट वर्ब है, द मशीन ऑब्जेक्ट है। इतना तो आपको याद ही हो गया होगा, मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है कि अब तो सेंटेंस देखते आपको समझ में आने लग गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। मशीन आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में, और ऑपरेट, ऑपरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब है इज। तो इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इज ऑपरेटेड। तो और वन हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लास्ट में नहीं आएगा। अब एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन कौन से आ जाते हैं जो हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हम उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ये दो सेंटेंस हमने समझे, अगर ये हमें अलग अलग देते हैं तो ये हम बहुत ईजीली सॉल्व कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में कैसे आते हैं, डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, ये दोनों सेंटेंस मिला करके दे दिया। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि जब आप छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल चीज़ें अच्छे से समझ जाते हो ना, तो टफ चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आते हो। जब आप छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करना सीख जाते हो तो बड़ी चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो ये बड़ी चीज़ अपने आप कैसे सॉल्व होगी हम देखेंगे। सबसे पहले ये कहाँ तक, हम ये देखेंगे सेंटेंस हमारा कहाँ तक जा रहा है। डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, ये यहाँ तक आ रहा है। हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, हाउ यहाँ पे कनेक्टर है जो
इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। पहले इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, हाउ को एज इट इज़ लगाएंगे और उसके बाद में दूसरे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर, तो इसका हो जाएगा वॉज इट एवर मेड क्लियर। ठीक है, एनीवन हम कैरी नहीं कर रहे थे। हाउ एज इट इज़ आ जाएगा, वन ऑपरेट्स द मशीन, तो द मशीन इज ऑपरेटेड। हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन, और हमारा पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करते हैं तो वॉज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड। अब नेक्स्ट वर्ड्स जो हमारे हैं, अब हम इंटरोगेटिव तक तो पहुंच चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, वो एक्टिव वॉइस में है, तो उससे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक सेंटेंस है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वाई डू यू रीड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो एक बुक है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, उससे हम वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाई जो WH वर्ड है एज इट इज़ आएगा। क्यों, क्योंकि हमें वाक्य का भाव चेंज नहीं करना है, उसका सेंस चेंज नहीं करना है। अगर वो सवाल पूछ रहा है, अगर वो क्यों पूछ रहा है, तो हमें भी पैसिव वॉइस में क्यों ही बताना है उसे। वाई डू यू रीड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो ट्रुथ, तो वाई का वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम ढूंढेंगे इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारी वर्ब के बाद में आएगा, जो काम हमारा सब्जेक्ट कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट यू कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो वाई माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यहाँ पे हमारी डू है, हमें कंस्ट्रक्शन पता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH से स्टार्ट होने वाले, उसमें WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आती है, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये चेंज होएगा वाई इज़, डू चेंज होगा इज़ में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया रेड, रेड रेड रेड, ये थर्ड फॉर्म आ गई रीड की, रेड, और यू आ जाएगा एज इट इज़, बाई लगा करके, बाई यू। तो वाई डू यू रीड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वाई इज़ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रेड बाई यू। ठीक है, दूसरा है हाउ डिड यू हेल्प पुअर, हाउ डिड यू हेल्प पुअर, तो हाउ डिड हो जाएगा वॉज, पुअर हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, अब जब ये हम पढ़ चुके हैं कि WH में कोई भी जो WH वर्ड है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज़ हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है वो पूरा खेल ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो उथल पुथल होती है वो पैसिव वॉइस कहलाती है। तो अब कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं और कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, तो इनका सीधा फर्क पड़ता है। तो जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर रहे हैं, तो अगर सब्जेक्ट वाला WH वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट वाला WH वर्ड चेंज कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट वाला WH वर्ड आता है तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट वाला WH वर्ड चेंज कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि WH वर्ड में किस तरह हम चेंज करेंगे। हमारा एक सेंटेंस है हु गिव यू दिस बुक, यहाँ पे काम हो रहा है गिव करने का, देने का काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा एक्टिव डूअर है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारा सक्रिय करता है ना, जो असलियत में ये काम कर रहा है, वो हमारा हिडन है, वो हमारा अननोन है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है, सब्जेक्ट की जगह हमारा लिखा हुआ है हु। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में जब एक सिंपल सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, तो हु जो है सब्जेक्ट का इंडिकेटर है और हुम ऑब्जेक्ट का इंडिकेटर है, तो हु की जगह आ जाएगा हुम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर से देखिए कि जो पहला सेंटेंस है हु गिव यू दिस बुक, तुम्हें ये किताब किसने दी। ठीक है, जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु चेंज हो जाएगा हुम में। ठीक है, और बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। हुम के आगे लगेगा बाय, क्योंकि हम हमेशा सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं बाय, और बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। गिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज एम आर में, यहाँ पे लगेगा इज,
क्योंकि दिस बुक, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, इसके साथ सारा एज इट इज़ आ जाएगा। गिव की जगह आएगा गिवन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और लास्ट में आ जाएगा यू। अब दूसरा सेंटेंस है whom से स्टार्ट होने वाला, यानी अगर हमारे सेंटेंस का जो whom है जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो अगर whom आता है तो उससे whom को किस में चेंज करेंगे, whom डू यू लाइक मोस्ट, तो whom चेंज हो जाएगा who में, who डू चेंज होएगा इसमें, who इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू। हमारा सब्जेक्ट था यू, हमारे पास सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा सब्जेक्ट की जगह, तो ये हो गया हु इज़ लाइक्ड मोस्ट बाय यू। आई होप कि WH वाले जो आपके है सेंटेंस वो आपको समझ में आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें जब बेसिक हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, तो अब हमारे पास एक दिक्कत आ गई कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए, आई गेव यू ए बुक, मैंने तुम्हें एक किताब दी, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट तो आई आ गया, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट यू भी है और ए बुक भी है, यू भी है और ए बुक भी है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हमारा पैसिव वॉइस किससे स्टार्ट होगा? हमारा पैसिव वॉइस यू से स्टार्ट होगा या ए बुक से स्टार्ट होगा? भाई हमारा पैसिव वॉइस दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ए बुक वॉज गिवन यू बाय मी, सेम स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, वर्ब चेंज हो जाएगी, गेव है पास्ट इनडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गई, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई चेंज हो जाएगा बाय मी में, और यू जो है एज इट इज़ आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे था ना वर्ब के जस्ट बाद में, तो यहाँ पे भी वर्ब के जस्ट बाद में यू आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यू को सेंटर्ड करके बनाए तो यू वर गिवन ए बुक बाय मी, यू टेंस का चेंज सेम रहेगा, बुक की जगह भी सेम आ जाएगी और आई वही चेंज होकर के बाय मी में आ जाएगा। अब जब डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तब हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमको क्लियर हो गई, लेकिन अगर हमारी वर्ब ही डबल आ जाए तब हम क्या करेंगे? वर्ब डबल आने की कंडीशन में हम ये करते हैं कि शी लव्स टू वॉच मूवीज़। ठीक है, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव टू वॉच हमारी वर्ब हो गई और मूवीज़ हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा मूवीज़, टेंस चेंज होएगा, मूवीज़ आर लव्ड टू बी। टू के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, जब हम वॉच को थर्ड फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे बीच में आएगा बी, क्योंकि टू के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अगर टू के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है तो उससे पहले हम बी लगाएंगे, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा मूवीज़ आर लव्ड टू बी वॉच्ड बाय हर। ठीक है, शी हैज़ लाइक्ड टू रीड बुक्स, तो बुक्स हैव बीन लाइक्ड टू बी रेड बाय हर। ठीक है, अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ बाय का यूज़ नहीं किया जाता है, वो अपनी खुद की पर्सनल प्रीपोजिशंस यूज़ करती हैं, जैसे कि नो। हमारे पास एक सेंटेंस है आई नो यू, इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेकर के आएंगे यू, नो चेंज हो जाएगा आर नोन में और आई का चेंज हो जाएगा मी, लेकिन मी से पहले बाई नहीं लगेगा, बाई की जगह लगेगा टू, यू आर नोन टू मी। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ खुद की पर्सनल प्रीपोजिशन लेती है, इनके साथ बाय नहीं लगता है, जब लास्ट में सब्जेक्ट आता है ना पैसिव वॉइस में तब इनके साथ बाय नहीं लग करके ये पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस ही लगती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स गोल्ड कॉइन्स, ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, गोल्ड कॉइन्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, बाय दिस बॉक्स नहीं आएगा, इन दिस बॉक्स आएगा,
तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ अपनी एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लेकर के चलती हैं, जिसके बाद में ही सब्जेक्ट आता है, न कि इनके साथ बाई आता है। मतलब बाई कभी भी नहीं आता, केवल ये जो प्रीपोजिशन इनके साथ लिखी हुई है, ये एक बार पढ़ लेते हैं हम। नोन टू, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वेक्स्ड एट, अनोयड विद और अनोयड एट। अनोयड विद, किसी लिविंग चीज़ के साथ आप अनोयड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, किसी इंसान की वजह से, किसी जानवर की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनोयड विद। और किसी कंडीशन की वजह से, नॉन लिविंग थिंग की वजह से अगर आप परेशान हो रहे हो तो वहाँ पे यूज होएगा अनोयड एट। ठीक है, कंटेन एंड, डेकोरेट विद, फिल्ड विद। ठीक है, पैसिव वॉइस का दूसरा और जो डिफ़िकल्ट चीज़ है कि अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर कोई मॉडल आ जाए या फिर इन्फिनेटिव आ जाए। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो टू के साथ आती है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ कभी भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। तो और पैसिव वॉइस में तो हम यूज़ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का करते हैं। तो इन्फिनेटिव कोई सेंटेंस है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो चलिए हम इसकी देखते हैं कि अगर इन्फिनेटिव का कोई सेंटेंस है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहला रूल ये, नेवर यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर टू। नेवर यूज़ विद थ्री आफ्टर टू। टू के बाद में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ मत करो। इट विल बी फॉलोड। ये इस प्रकार से होगा, पहले टू लगाओगे, फिर बी लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, न कि टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। ये बिल्कुल गलत है। ये और जो मॉडल्स हैं, ये हम इन्फिनेटिव और मॉडल्स को अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये मॉडल वाला फॉर्मूला हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी हम इन्फिनेटिव का देखते हैं। आई डू टू कुक फूड। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो फूड्स ऑब्जेक्ट हमारा आ गया सब्जेक्ट की जगह। फूड डज टू बी कुकड। कुक हमारी वर्ब है, खाना पकाना। कुक हमारी वर्ब है, तो कुक की जो थर्ड फॉर्म है कुकड आ गई। लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें टू जस्ट इसके पहले ही आ रहा है, कुक के पहले आ रहा है टू। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बना रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा बी। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक रूल हमको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी टू के बाद में नहीं आती है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू बी कुकड ऐसे होगा। दूसरा सेंटेंस है, आई हैव टू हेल्प यू। यू हैव टू बी हेल्प्ड बाई मी। यू हैव टू, हेल्प्ड, हेल्प्ड के बीच में टू और हेल्प्ड के बीच में बी आ गया, आई चेंज हो जाएगा बाई मी के अंदर। अब मॉडल्स के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वही चीज़ है, इफ़ देयर इज मॉडल इन एक्टिव वॉइस। अगर हमारे पास कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसके अंदर कोई मॉडल है, मॉडल शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ओट टू, ये सारी चीज़ें हम मॉडल्स में आती हैं। ठीक है, इफ देर इज मॉडल इन एक्टिव वॉइस देन इन पैसिव वॉइस इट वुड बी फॉलोड बाई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस में मॉडल यूज किया जाता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम मॉडल के साथ बी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई कैन रीड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैन हमारा मॉडल आ गया। बी रेड बाय मी, ये हमारा मॉडल का कोई एक्टिव वॉइस होता है। उसे पैसिव में चेंज करने का ये हमारा फॉर्मूला रहेगा कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा की तरह पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा की तरह आगे आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मॉडल एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के बीच में बी आ जाएगा। ठीक है, मॉडल के साथ हमेशा बी ऐड होएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि वन जो होता है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम वंस प्रॉमिस, वन है तो वंस का भी हटा देंगे। प्रॉमिस हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रोमिसेज। शुड को शुड आ गया, शुड बी कैप्ट।
प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, उसके ऑब्जेक्ट की जगह हमारे पास हो एडजेक्टिव, मैंगो टेस्टेड सोर, तब हम कैसे पैसिव वॉइस, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बताने के लिए उनके साथ व्हेन कंजक्शन लगा करके उन्हें आगे एज ए सब सेंटेंस जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंगो टेस्टेड शोर, तो मैंगो वॉज शोर, यहाँ पे वॉज क्यों आया, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट चेंज होता है हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो मैंगो वॉज शोर व्हेन इट वॉज टेस्टेड, जब इसे टेस्ट किया गया। वॉज टेस्टेड भी इसी वजह से आया है, टेस्टेड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के अंदर। तो इस तरह हमारा जो एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है उन्हें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगला सेंटेंस है रोज स्मेल स्वीट, जो रोजेज होते हैं दैट स्मेल स्वीट, वो अच्छी स्मेल करते हैं, उनकी स्मेल अच्छी आती है। तो रोज स्मेल, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो रोज इज, प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। हम पैसिव वॉइस को ऑलमोस्ट सारा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जहाँ पे हम सब्जेक्ट भी नहीं है, हमारे पास एक ऑर्डर, आदेशात्मक, जो कुछ भाव को इंगित करते हैं, न कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, वो सेंटेंस है हमारे। शट द डोर, गेट बंद करो, शट द डोर, तो यहाँ पे न हम सब्जेक्ट पकड़ पा रहे हैं न कुछ और, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है और हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो चलिए वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लेट का यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, वही लेट सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले द डोर, और फिर आएगा हमारे पास बी, शट, लेट द डोर बी शट। अगर हमारे पास ऐसे ही सेंटेंस आएंगे कि शट द डोर, तो आप क्या यूज़ करोगे, सबसे पहले लेट यूज़ करोगे, उसके बाद में जो वर्ब के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे द डोर, और शट इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शट वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की सेम ही रहती है, शट शट शट, तो ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे शट, और यहाँ पे हम लगाएंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा बी। ये इसका स्ट्रक्चर है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है गो अवे। अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट तो था, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस का भाव समझेंगे। यू आर ऑर्डर, ये एक ऑर्डर लग रहा है, चले जाओ, ऑर्डर लग रहा है। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस आता तो हम यहाँ पे लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर और यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे गो अवे जाने के लिए बोला गया है, चले जाओ, तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे, आपको आदेशित किया जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि वो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके हमारे लिए एक सेंटेंस बना देते हैं और फिर हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोलते हैं। तो शट द डोर, गेट बंद कर दो, एंड गो अवे, ये दोनों वही सेंटेंस है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ये दोनों मिक्स होकर के आ जाए तो हम इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। आई होप कि ये सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से देखिएगा, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, गो अवे। यहाँ पे हमारे पास ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, तो हम ये एडिशनल लाइन ऐड करेंगे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। और अगर इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए, शट द डोर और गो अवे को, तो इसका पैसिव वॉइस में कुछ भी चेंज नहीं होएगा, बस ये जो एक्टिव वॉइस को जोड़ दिया गया, तो जो पैसिव वॉइस बनेगा उन दोनों को भी हम जोड़ देंगे, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। हमारी लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो लेक्चर का, नीड हेल्प नीडी, ज़रूरतमंद की सहायता करो। ठीक है, तो नीडी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया,
लेकिन यहाँ पे हमने लेट वाला यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन है, एक एडवाइस है। तो हम क्या करेंगे, नीडी शुड बी, एडवाइस के लिए हम शुड भी यूज़ करते हैं। नीडी शुड बी हेल्प्ड, यानी ज़रूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमें हेल्प का या एडवाइस का, हेल्प आए यानी एडवाइस दी जा रही है कि डू स्टडी, स्टडी शुड बी डन। नीड, हेल्प, नीडी, तो नीडी शुड बी हेल्प। तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में उसका भाव देखेंगे कि क्या ये एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, और अगर सजेस्ट कर रहा है तो हम वहाँ पे शुड भी यूज़ करके इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, कौन से सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, कौन से सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस करेंगे। उसके बाद में हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो ये प्रोसेस भी हमने सीखी। उसके बाद में किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, वो चीज़ें पढ़ी। अगर हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आई गेव यू बुक, हाँ मैंने तुम्हें किताब दी, यू और बुक, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए थे। तो ऐसे में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये हमने सीखा। अगर हमारे पास दो वर्ब आ जाती है तो हम कैसे बनाएंगे ये हमने सीखा। WH वर्ड से हमने ये भी देखा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो सेंटेंस है उसका भाव, जो उसका सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसका जो भाव है, अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक रहेगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक रहेगा, और इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है तो वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा। और इनको WH वर्ड की सहायता से भी हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में मॉडल्स आ जाते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं, मॉडल प्लस बी लगा करके। इन्फिनेटिव आ जाते हैं टू बी वाले, तो उनका क्या करना है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर एक्टिव वॉइस में, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। उसके बाद में अगर हमारे पास इम्पेरेटिव आ जाते हैं, शट द डोर, गो अवे, हेल्प द नीडी, मेक शॉर्ट नोट, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे हमने ये भी सीखा। उसके बाद में अगर हमारे ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव आ जाता है तो उसे हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे ये हमने डिस्कस किया है। और हमने ये भी देखा कि एग्ज़ाम में हमें किस किस पैटर्न के सेंटेंस दिए जा सकते हैं जिन्हें हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद लाइट वे टू स्टडी। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।